Money. हेलो मनी मेकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, कल मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि लाइट चली गई थी और वाईफाई वगैरह चल नहीं रहा था। क्योंकि कल मैं एक बहुत अच्छा आपको पैटर्न बताने वाला, मतलब कि एक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो चीज़ होता है ना, वो बताने वाला था, जिससे आपको बहुत आगे भी आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मतलब दिखा रहा हूँ आपको, वो आने वाले टाइम में अगर कभी आपको दिखा डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो जैसा कि मैंने ये ऑन 19th ऑफ अप्रैल को जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं मदर कैंडल। ये जो कैंडल है और ये जो छोटी सी ग्रीन है उसको बोलते हैं सन। ये मदर कैंडल हो गई और ये सन कैंडल। तो इसमें क्या होगा कि जब भी मार्केट कहीं पे भी, मतलब अगर ये जितनी कैंडल बनी है अभी, तो ये कितने परसेंट की है मैं दिखा रहा हूँ आपको। 2.63%। तो जब भी किस साइड भी वो ब्रेकआउट देता है, तो वो उतना परसेंट आपको रिटर्न दे सकता है। मतलब रिटर्न इन द सेंस कि जैसे कि अगर ये मान चलो मार्केट अगर डाउन साइड जाता इसके नीचे, तो यहाँ से आपको मतलब एक मान लो कि 2.63% आराम से आपको टारगेट मिल जाता। 2.63 एग्जैक्ट नहीं होता है, मतलब अप्रॉक्स मिल जाता आपको आराम से। यही चीज़ आज हुआ, मार्केट अब खुला और अब का दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आज 1.18% अप निकल गया यहाँ से। अभी यहाँ से मे बी कल यहाँ तक तो आराम से आपको मिल जाएगा 17,600 टू 17,500, मतलब आराम से। एग्जैक्ट मार्केट में कभी कुछ नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। और मैं आवरली बात करूँ, यही सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल में कि कहाँ पे हुआ था। यहाँ पे देखो, ये इसको भी मदर कैंडल बोलते हैं और ये डोजी है, बट सन कैंडल बोल सकते हो क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे हुआ। मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे कितना परसेंट किया है, 2.64। और ये जब यहाँ से ब्रेक हुआ इस लेवल को, तो आपको कितना काफ़ी परसेंट मतलब रिटर्न उस दिन नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको एज अ फ्यूचर वगैरह लेकर के आप बाई कर सकते हो। अगर सेलिंग करते हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अगर मैं अवर्ली पे आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ आज मैं जो चार्ट बनाया था, मतलब बताया था। एक पहला तो एक ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन को आप जब ब्रेक कर रहा था, तो आप 15 मिनट के चार्ट में ऑब्वियसली देखोगे या 5 मिनट के चार्ट में देखोगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से मार्केट एक ही जगह पे चल रही थी। पहले 24 मार्च, 21 को, फिर 23 को, फिर 29 को, इवन 2 दिन इसी रेंज में रहा है और तीसरा दिन भी। तो मे बी कल एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। और ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में दिखाऊं कल क्या करना है आपको। बस कल मार्केट अगर कहीं साइडवेज, मतलब कल आपको वेट करना है, मैं बता रहा हूँ। कल अगर इस लेवल के ऊपर कहीं मार्केट कहीं कैंडल बन रहा है इस टाइप का, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस ये रखेगा। टारगेट आपका पहला 17,550 का, ये इस जगह पे आपका पहला टारगेट हो जाएगा। ये लेवल आपका पहला हो जाएगा 17,550 से 17,600 का अप साइड आपका टारगेट होगा यहाँ पे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जा रहा है, कहीं इस लेवल पे खुल रहा है, तो वेट करना होगा हमेशा। अगर कहीं ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, तो 30 मिनट का चार्ट हमेशा फॉलो करना। मतलब 30 मिनट, मतलब जाना नहीं, 5-5 मिनट का लेकर के 30 मिनट का। क्योंकि आज जो मार्केट खुली है, सीधा अप, एक अप ट्रेंड ही था। क्योंकि रिलायंस का भी अगर मैं देखूँ, रिलायंस भी 2.34% अप था। और मैं ये भी मेंशन किया था पहले वीडियोस में कि मार्केट डाउन जाएगी नहीं, क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, आवरली चार्ट पे भी अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट अभी डाउन जाएगी ही नहीं, अप साइड में ही आएगी। एक वो फियर की वजह से मार्केट गिर रही है, वो अलग बात है, लेकिन देखो 2 दिन में वो लेवल ब्रेक हो गया ना तुरंत में। तो यही होता है मार्केट, मतलब जो भी अगर यहाँ पे देखा होगा जिन्होंने कि ये यहाँ पे सेलिंग कर दी है, मतलब कि चलो मैं वो ले लेता हूँ ऑप्शन में, रिटेलर इसी में फंस जाते हैं हमेशा। मार्केट वो फियर की वजह से आता है, तो मार्केट कभी भी अपसाइड निकल सकता है, आपका पूरा पैसा खा जाएगा। क्योंकि अगर जो भी सोचे होंगे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा कुछ टाइम, क्योंकि मार्केट लास्ट में गिरा है, तो मैं भी तो देख लो मार्केट वहां तक तो फिर से आया ही नहीं। आपका सारा पैसा तो वहीं पे खत्म हो गया होगा। जब ये यहाँ पे जब कंसोलिडेट करना होगा, तो प्रीमियम तो आपका वैसे ही खा गया होगा। उसके बाद फिर मार्केट आज के दिन भी वैसा ही निकल गया, तो फिर कोई फायदा हुआ नहीं, आपका लॉस ही हुआ है। तो कल का रेंज अपसाइड का मैंने बता दिया है।
डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड जब इस लेवल को ब्रेक करेगा 17,280 को, तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 17,100 का इस लेवल पे, 17,070 का पहला। फिर लेकिन मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है मे बी, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं किया था जो मार्केट ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, तो मे बी कल अप साइड खोले। तो कल वेट करना, अगर ज़्यादा गैप अप खुल रहा है तो ठीक है, अगर यहीं आसपास में खुल रहा है, कहीं साइडवेज खुल रहा है, तो वेट करना किसी एक साइड। अगर इस लेवल पे फिर से आ रहा है तो यहाँ पे आप बाइंग कर लेना 17,300 पे। अगर यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो कल क्या हो सकता है मार्केट, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। कल यहाँ से अब गया है, मे बी कल मार्केट इस लेवल पे कहीं खुल रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब यहाँ पे कोई कैंडल इस टाइप का बना रहा है अपसाइड में, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट आपका फिर से ये लेवल का हो जाएगा। आराम से आप 50 पॉइंट निफ्टी में ले सकते हो, 10-20 पॉइंट का एसएल हो जाएगा आपका। इस लेवल पे बाई कर लेना, मतलब वेट मत करना, मतलब कैंडल क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद आप बाइंग कर लेना। अगर नीचे कहीं खुल रहा है डाउन साइड में तो वेट करना, पहला टारगेट आपका मतलब ये लेवल पे कहीं खुल रहा है, यहाँ पे आसपास में कहीं खुल रहा है तो वेट करना, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट का यहाँ पे है। देख लो कितना साइडवेज है इस लेवल पे है। तो कहीं सपोर्ट जगह पे खुल रहा है तो आप बाइंग कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस पे खुल रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे सेल करना है तो वो आपके ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मे बी एक छोटा सा ऐसा मूव दे करके फिर निकल जाए। तो मैं तो बोलूँगा सेल में अभी मत घुसना जब तक ये लेवल को नहीं क्लोजिंग दे रहा है, जब तक ये लेवल के नीचे जब तक कैंडल नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर कैंडल इस टाइप का बन रहा है तो वेट करना जब इस लेवल के नीचे आ जाए, जो आज का जो लो ये यहाँ पे आज खुलते साथ बना है, वो लेवल जब ब्रेक करेगा नीचे, क्लोजिंग दे दिया, तो आपका पहला टारगेट 17,670 का आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में मैंने आवल्डी में दिखाया था कि एक ट्रेंड लाइन थी, अ, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट काफ़ी टाइम उसी जगह पे चला, एक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर मैं बात करूं इसका तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे मिल गई थी जब मार्केट यहाँ पे आया। मैं बोला रिट्रेसमेंट लेगा तो आपको एक सेल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कुछ टाइम, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो बेस्ट है, क्योंकि मार्केट आज का मूव क्या था आपका निफ्टी में मूव था आपका, ये था आपका निफ्टी में, मतलब हम लोगों को इसमें मतलब क्या हो जाता है, फेयर आ जाता है कि अब निकल जाता है, अब निकल जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बनेगा ना उतना। बट अगर ये मूव रहता तब तो आप तुरंत प्रॉफिट बना लेते। और ऑप्शन सेलर कब कमाते हैं, जब ये मूव भी रहे, या तो ये मूव रहे या तो ये भी मूव रहे, कैसा भी रहे, ऑप्शन सेलर बना लेते हैं पैसा। लेकिन ऑप्शन बायर को एक मूव चाहिए होता है, जो कि आपको लास्ट में इस जगह पे मिला, जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जब ये ब्रेक किया यहाँ पे आवरली चार्ट का जो मैंने बताया था, वो जब इस लेवल को ब्रेक कर रहा था तो आपको एक अपमूव मिला, कम से कम नहीं भी नहीं तो 100 पॉइंट का तो आपको आराम से मिल गया था। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं इस जगह पे कहीं भी नहीं तो आपको आराम से 100 पॉइंट का, यहाँ पे अगर 230 पॉइंट भी दिख रहा है तो आपका नहीं भी नहीं तो 120-115 पॉइंट तो आराम से आपको ऑप्शन में मिल गया था, क्योंकि एक वन वे मूव था इस टाइप का। यहाँ तक तो मार्केट साइडवेज चला। तो अगर कल की बात करें तो कल अगर मार्केट यहाँ पे कल अगर जब तक 37,000 ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि अभी यहाँ रेजिस्टेंस भी ऊपर से है, तो फिर रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं होगा, पहला टारगेट आप ले सकते हो यहाँ पे छोटा सा, एक स्टॉप लॉस छोटा सा रख करके, अगर कहीं इस लेवल पे कहीं खुल रहा है, अगर खुलते साथ ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया तो आप तो बाई कर नहीं पाओगे। तो क्या आपका बन रहा है, वहां पे आपको बस वेट करना है कुछ टाइम के लिए, इस लेवल तक, ये लेवल जब ब्रेक हो रहा है 37,340, ये लेवल जब ब्रेक होगा तो आपका टारगेट 37,600 टू 37,800 तक आप ऊपर ले सकते हो टारगेट। अगर कहीं डाउन साइड खुल रहा है तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा 36,400, तब तक आप सेलिंग नहीं कर सकते हो, और आपका पहला टारगेट डाउन साइड रहेगा 36,200 से 36,000 का। जब मार्केट साइडवेज खुल रहा है बेस्ट है, यहाँ पे जब मार्केट एक बार कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना रहा है तो आप बाई कर लो। मैं तो चाह रहा हूँ कि कल अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे कहीं बन जाए, ऐसी ग्रीन कैंडल, मैं बाइंग कर लूंगा, क्योंकि ब्रेक जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया ना इसने। जब डाउन आया एक मार्केट फिर से, एक क्या बोला था, जब मार्केट डाउन आएगा एक रिट्रेसमेंट लेके फिर एक डाउन आएगा, तो वही हुआ। लेकिन आपको कल क्या करना है, यहाँ पे अगर कहीं खुल रहा है इस जगह पे, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा ना, टारगेट आप इतना ले सकते हो 1:4 1:3 का, एक अच्छा खासा टारगेट आप ले सकते हो। तो कल
वेट करना, कल अगर कहीं साइडवेज खुल रहा है, यहाँ पे कहीं अप साइड खुल रहा है, तो वेट करना जब तक एक लेवल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि जो 37,000 है वो साइकोलॉजिकल लेवल है, सब रेजिस्टेंस है यहाँ पे 37,000। जब तक ब्रेक होके मतलब कैंडल क्लोज ना हो तब तक आप सेलिंग मत करना या बाइंग मत करना। वेट करना, कल अगर कहीं अच्छा खासा इस लेवल के ऊपर कहीं खुल रहा है तब तो मैं तो बोलूँगा बाइंग कर लेना। इस लेवल पे, इस लेवल पे कहीं खुल रहा है मार्केट, सॉरी, इस लेवल पे कहीं खुल रहा है, इतना गैप अप खुल रहा है तो आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ तक का टारगेट 37,000 मतलब 100 पॉइंट आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में दे देगा अगर इस लेवल का कैंडल, क्योंकि कैंडल बहुत मस्त है। कैंडल अगर आप समझ गए किस तरह का बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से होगा। अगर बहुत बड़ा, इतना बड़ा रेड कैंडल अगर बन गया, अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हो तो कहाँ से आपका स्टॉप लॉस तो ये रहेगा, सेलिंग के लिए भी सोच रहे हो स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट कितना छोटा रहेगा, कोई फायदा नहीं है। वेट करना हमेशा, मतलब सपोर्ट पे बाई करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो तो। सो आई होप, बहुत इजी है यार, मुझे मतलब बस समझो, बस मार्केट क्या बोलना चाह रहा है उसको समझो। क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन काफ़ी दिन चला, वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, तो मतलब मार्केट अपसाइड ही है अभी। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मार्केट अपसाइड ट्रेंड में ही है। अगर आपको साइकोलॉजिकल समझ में आ रहा है, मतलब इस मार्केट का सेगमेंट समझ में आ रहा है, मार्केट समझ में आ रहा है, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे कभी भी। आपको वो दोनों पे फोकस करना है। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे आकर के आपको बाइंग मिल रहा है, तभी बाइंग करोगे ना। जब मार्केट वहां पे आप सेलिंग कर रहे हो, गलती कर रहे हो, मतलब कि नर्वस हो जा रहे हो, पॉइंट 20 पॉइंट मिल रहा है, 30 पॉइंट मिल रहा है, एग्जिट कर दो, तो फिर कहाँ से आपको कभी भी ट्रेडर बन पाओगे। एक साइकोलॉजिकल लेवल जब तक नहीं समझोगे मार्केट का, कि बोलना क्या चाह रहा है आपको मार्केट, तब तक आप नहीं बन पाओगे ट्रेडर। आज का यहीं पे वीडियो है यार, सो आई होप यू गाइज लाइक इट। सो थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। थैंक यू सो मच।